ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला. बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर. अंबरनाथ विधानसभेचे महाविकास आघाडीचे उमेदवार राजेश वानखेडे यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात मालमत्ता आणि इतर माहिती लपवली असल्याचा आरोप अपक्ष उमेदवार सुनील अहिरे आणि समाजसेवक संजय जाधव यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला. बघूया काय म्हणाले समाजसेवक संजय जाधव. मेरा नाम संजय जाधव और मेरा एक NGO है स्टेट सिटीज़न ग्रीवेंस फोरम और मैं उसका अध्यक्ष हूँ। तो बात ऐसे है कि अंबरनाथ में जो विधानसभा का इलेक्शन चुनाव हो रहा है तो उस चुनाव में किन किन लोगों ने अर्जी भरी है, तो ये मैं जस्ट घर पे बैठ के ऑनलाइन में मैं चेक कर रहा था। तो बोला कि कितने लोग एजुकेटेड है, कितने लोगों के पास कितनी संपत्ति है, क्या डिक्लेरेशन दिया है। तो बहुत सारा कैंडिडेट लोगों का मैंने जब डिक्लेरेशन देखा तो कुछ उसमें से बहुत सारे लोगों का मुझे गुड लगा, क्योंकि मैंने ये भी देखा कि डॉक्टर बालाजी किणीकर जो है उनका एजुकेशन तो मुझे पता था, उनका लास्ट टाइम का जो बैलेंस ये था, इनकम बताया था और अभी का इनकम वो सब मुझे देखा कि कम नहीं हुआ है, बढ़ते जा रहा है, बराबर। लेकिन ये जो बंदा है ये राजेश वानखेड़े, इनका जब मैंने एफिडेविट देखा तो मैंने फिर कंपैरिजन किया कि ये बंदा जो है, क्योंकि सिंस आई एम फ्रॉम द बैंकिंग फील्ड, मैंने ये देखा कि ये बंदा है ना, जहाँ पर सेविंग अकाउंट नंबर लिखना है, डिक्लेरेशन देना है, उसके बारे में जानकारी देनी है, उसके बारे में भी जानकारी नहीं दी, ना खुद की दी ना मिसेस की दी, बराबर। तो ये कोई भी एक सादा आदमी जो है उसका भी बैंक अकाउंट होता है, तो ये छुपाने का काम क्यों कर रहा है। तो मेरा फिर क्यूरियोसिटी और बढ़ गया, फिर मैं उसके बारे में और ज़्यादा डीपली सोचने लगा कि और इसमें क्या क्या है। तो उसमें मैंने ये भी देखा कि ये जो बंदा है इसका खुद का एक ऑफिस है, इट इज़ अ इनमूवेबल ऑफिस प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी जो है 316 स्क्वायर फीट का जो उसका जो ऑफिस है, हाँ, लीगली उसका नाम पे है। तो उसका जो टैक्स रिसिट देखा तो उसके नाम पर है, सब कुछ है और रेगुलर टैक्स भरा है उसने, लेकिन वो भी इसके अंदर उसने छुपाने की कोशिश की, डिक्लेयर नहीं किया। मतलब तीसरी बात ऐसे है कि उसका मिसेज जो है, उसका मिसेज का नाम पे एक प्लॉट बताया है कुर्ला कैम्प में, उसका सर्वे नंबर वो सब मेंशन किया उन्होंने। और फिर बाद में देखा कि वहाँ पर वो जो जब उसकी परचेस वैल्यू थी, जब उन्होंने 2018 में जो प्लॉट परचेस किया था वो 4,40,000 बताया था, और आज के घड़ी में भी है ना उसका वैल्यू वही बता रहा है। बोलने से 5 साल में उसका वैल्यू कुछ भी नहीं बता रहा है। तो क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि ये छुपाने का काम कर रहा है। तो मालूमात निकाला वो प्लॉट किधर है, तो वहाँ देखने को मिला कि वहाँ पर है ये टाउन प्लानिंग जो है उल्लासनगर, इसके पास से थ्रू उन्होंने प्लान सैंक्शन करके लिया है, और वहाँ पर 6 स्टोरीज का जो है एक बिल्डिंग खड़ी है, कुल मिला के 6,000 स्क्वायर फीट का बांधकाम हुआ है। और बाद में जब मैंने उसका RTI के तहत उसके डॉक्यूमेंट मंगाए तो ऐसा पता चला कि ये जो प्लॉट है वो 2 लोगों के नाम पे था। हाँ, एक थोरात करके, मिसेस थोरात करके था, श्रीमती थोरात, और इनके नाम पे था दिशा वानखेड़े, इनके नाम पे था। और वो उन्होंने डेवलपमेंट के लिए दिया है, रेडियंट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए। और वो रेडियंट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के इसमें 3 पार्टनर्स है, उसमें से ये दिशा वानखेड़े जो है ये भी एक पार्टनर है। तो अगर इसका जो खर्चा जो हुआ है कम से कम 2-2.5 करोड़ का खर्चा हुआ रहेगा, लेकिन वो यहाँ बताने की कोशिश नहीं की, यहाँ छुपाने की कोशिश की है। और उन्होंने ये जो इनका जो फर्म है इसका भी कोई करंट अकाउंट जो है वो कहाँ भी बताने का काम नहीं किया है। तो मेरा यही कहना है कि ये सब चीज़ें जो है ये पब्लिक को मिसगाइड करने का काम किया है, क्योंकि एफिडेविट में उनका मिसेस ने लिखा है यहाँ पर कि शिकवनी करके, हाँ, कोचिंग क्लासेस है, और वो कोचिंग क्लासेस का पैसा जो आता है तो उसका भी बैंक अकाउंट उन्होंने बताया नहीं, ऐसा है। और बाद में ये जो पार्टनरशिप फर्म है इसका भी बैंक अकाउंट कहाँ तक भी होगा ये भी छिपाने की कोशिश की। ये सारी शिकायतें जब आप चुनाव आयोग को लेके गए तो उनका क्या कहना था? उनका कहना था ऐसा था कि ये जो चीज़ें हैं आपने दिए हुए हैं, और ये चीज़ें हमने चुनाव आयोग के जो पोर्टल है इस पर हम लोग वो डाल देते हैं, और इसका जो इसके ऊपर जो कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि अभी इनिशियली कोई भी इस पर, क्योंकि ये बात जो है स्क्रूटिनी में नहीं मिली, स्क्रूटिनी में अगर मिलती थी तो तुरंत उसका जो नॉमिनेशन है वो रद्द होता था, लेकिन ये आफ्टर स्क्रूटिनी होने की वजह से उन्होंने कहा कि चुनाव होने के बाद इसके ऊपर डिसीजन होगा, और डिसीजन यही होगा कि छुपाने का काम किया है, और जीतो या हारो 6 साल के लिए आप चुनाव लड़ नहीं सकते इसके आगे। ये जो आपने ऑनलाइन जो माहिती निकाली है ये खाली राजेश वानखेड़े की क्यों निकाली है? नहीं, मैंने पहले कहा कि मैंने उनका ही नहीं निकाला, मैंने सब कैंडिडेट का निकाला। और जब
कोई आदमी सेविंग अकाउंट छुपा रहा है तो क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है ना, इसने और क्या क्या छुपाया करके। सिंपल बात है। तो आप चुनाव आयोग से क्या चाहते हैं? चुनाव आयोग से हम यही चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अगर किसी ने अगर इंफॉर्मेशन देने का, डिक्लेरेशन देने का अगर इसमें छुपाने की कोशिश की है तो उसका जो अर्जी जो है, हाँ, वो रद्द होनी चाहिए और कुछ राजेश नहीं। वानखेड़े जी के ऊपर इसके पहले कोई गुनाह दाखिल था क्या? हाँ, ये बात तो मैं तो भूल ही गया बताने के लिए कि 2014 और 15 में एक 2-3 केसेस बताया था और इस वक्त उन्होंने वो जो कॉलम है वो उसमें निरंक बताया, नील बताया ऐसा है। लेकिन उसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं ली तो क्योंकि वो लॉन्ग प्रोसीजर था। ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला. बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर.